आज सुबह से अपने पूरे ज़िले में झुंझुनू में हमने स्पेशल टीम का गठन करके जगह जगह दबिश दी है और जितने भी अपने ज़िले के जो हार्डकोर अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, एक्साइज एक्ट, पहले के जितने चालानशुदा अपराधी हैं, साथ ही वर्तमान में जो सक्रिय हैं, हो सकता है पहले के चालानशुदा ना भी हों, पर वर्तमान में जो सक्रिय हैं, अलग अलग गैंग्स मेंबर से जिनका संपर्क रहा है, इन सब की हमने लिस्टिंग की पिछले 3-4 दिनों में। और आज सुबह से हमने थाने लेवल पर करीब 71 टीमों का गठन करके 439 जगह हमने दबिश दी। सुबह से लेकर अभी तक जो ये अभियान चला, इसमें हमने टोटल 323 लोगों को डिटेन किया है और इनमें से 180 लोगों के विरुद्ध हमने निरोधात्मक कार्रवाई की है, जिसमें 151 भी है, 110 CRPC में भी कार्रवाई की है, 107-16 में भी किया है, 108 में भी किया है। साथ ही साथ इसमें हमने टोटल 6 मुकदमे भी दर्ज किए हैं। एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है जिसमें एक देसी कट्टा बरामद हुआ है बुहाना थाना क्षेत्र से, 2 एक्साइज एक्ट के मुकदमे हैं, एक MMDR एक्ट का मुकदमा है जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध बजरी जिसमें लोडेड था उसको सीज़ किया हमने, और साथ ही जुए सट्टे में 4 कार्रवाई की है। इस पूरी एक्सरसाइज का उद्देश्य ये था कि जो अपना राजस्थान पुलिस का जो ध्येय है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, इसको यथार्थ में हम अमल में ला सके। साथ ही साथ ये जितने जो पहले के जो सक्रिय रहे हैं या पहले के जो चालानशुदा अपराधी हैं, इनसे एक बार पूछताछ करनी थी, इनके जो मोबाइल फ़ोन से वो अच्छे से चेक करना था, ताकि जो सूचना जो हमारे पास ऑलरेडी थी उसको हम अपडेट कर सकें। साथ ही साथ अगर भविष्य में इनकी कोई प्लानिंग अगर चल रही हो, कोई वारदात घटित करने की, तो उसके बारे में भी हम सूचना इकट्ठा कर सकें। तो इस पूरे उद्देश्य के साथ हमने ये आज पूरी एक्सरसाइज की है और फ़िलहाल अभी पूछताछ जारी है। इनके डिटेल पूछताछ नोट हम बना रहे हैं, इनके मोबाइल्स की भी हम डिटेल में चेकिंग कर रहे हैं और जैसे भी और सूचना आएगी हमारे पास और जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होगा इनके मोबाइल चेकिंग से और पूछताछ से आगे और विधि सम्मत कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। इसमें जो पहले के हमने क्या किया था कि पहले के जो 5 साल के लास्ट 5 ईयर्स के जितने चालानशुदा अपराधी थे, NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट और फिरौती की रकम मांगना, एक्सटॉर्शन के जो केसेस थे उसकी लिस्टिंग की थी। साथ ही साथ अगर हार्डकोर अपराधी और हिस्ट्री शीटर्स इनकी अगर लिस्टिंग करें तो करीब 500 के ऊपर की हमने लिस्ट बनाई थी। इसके अलावा अपना जो हमने आसूचना तंत्र एक एक्टिवेट किया था, उसमें ऐसे भी कुछ नाम सामने आए थे जिनका पहले का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मगर फिर भी वो वर्तमान में सक्रिय हैं, वर्तमान में अलग अलग गैंग मेंबर्स के संपर्क में हैं। आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा, जो पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ बड़े आरोपियों को पकड़ा भी है। अभी 2 दिन पहले ही हमने सूरज उर्फ गुंडी जो है, जो कि फायरिंग के मामले में और फिरौती के मामले में वांछित चल रहा था, केवल अपने पिलानी में ही नहीं, झुंझुनू ज़िले में ही नहीं, बाकी ज़िलों में भी और बाकी राज्यों में भी वो वांछित हैं। उसको हमने गिरफ्तार किया और उसके पूछताछ में जो और नए नाम सामने आए वो भी हमने लिस्ट में अपडेट किया और उनको भी आज हमने डिटेन किया, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी 2-3 दिन पहले हमने एक और बड़ी कार्रवाई की थी जिसमें ऋषि जाट जो हनी चौधरी का भाई है और एक पंकज शर्मा करके है जो भी इसी क्षेत्र में हैं और अलग अलग गैंगस्टर्स के संपर्क में रहा है, इनको भी हमने गिरफ्तार किया था डकैती की योजना बनाने वक्त। तो इस तरीके से पिछले 1 वीक से हम कंटिन्यूस इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। अगर प्रकरण में वांछित है तो उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और अगर प्रकरण में वांछित नहीं है तो डिटेन करके, पूछताछ करके, पाबंद करके इनको हम सर्वेलेंस पर रख रहे हैं, ना कोई नहीं कर पाए। इस सूरज और कुंडी का ही नहीं, जो हरियाणा के जो हमारे अपराधी हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आते हैं और अपराध करते हैं और वापस या तो हरियाणा चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, उस विषय में भी हमने अभी इंटर बॉर्डर मीटिंग अभी कुछ दिन पहले की है। वहाँ के संबंधित SPs और SP लेवल पर भी मेरी मीटिंग हुई है और CO और SHO लेवल पर भी बॉर्डर एरियाज़ में विज़िट हुई है। हमने सारी डिटेल्स हमने शेयर की हैं। जो हमारे वांछित जो अपराधी हैं, चाहे वो वारंटी हो, चाहे वो मुकदमों में वांछित हों, वो वहाँ के SP के साथ मैंने शेयर की हैं। उन लोगों ने भी अपनी सूची हमारे साथ शेयर की है और उनकी तरफ से पूरा आश्वासन आया है कि पूरा सहयोग रहेगा उनका, चाहे वो इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में हो उनके लोकेशन के बारे में, या अगर एक बार लोकेशन मिल जाता है तो दबिश देने में उनका पूरा सहयोग रहेगा। तो वो एक्सरसाइज में भी हम कर रहे हैं कि हरियाणा से जो आते हैं और जो अपराध करते हैं उनको पकड़ने के लिए वहाँ की लोकल पुलिस के साथ समन्वय करके अगले कुछ दिनों में उस दिशा में भी हम एक बड़ी कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम एक और एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी ये जितने अपराधियों को हमने आज डिटेन किया है, सबके चल अचल संपत्ति का हम एक पूरा एनालिसिस करवा रहे हैं कि किसकी सरकारी ज़मीन पर अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हो। ऐसे 1-2 एग्जांपल्स अभी हमारे सामने आए हैं, उसको अभी हम और डेवलप कर रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पर अगर किसी ने कुछ इंक्रोचमेंट किया है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है,
तो प्रशासन के साथ समन्वय करके जो भी विधिक सम्मत कार्रवाई बनती है ऐसी संपत्ति के विरुद्ध भी हम करेंगे।